हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल के ऊपर में। और आपका स्वागत है जीरो टू हीरो के टेक्निकल एनालिसिस ट्यूटोरियल सीरीज में। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है जो आप सभी जानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स। अगर कोई आदमी स्ट्रक्चर्ड तरीके से टेक्निकल एनालिसिस को समझना चाहता है, सीखना चाहता है, प्राइस एक्शन एनालिसिस को सीखना चाहता है, तो उसका डेस्टिनेशन है जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट जो इस चैनल में उपलब्ध है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। दोस्तों, तो आज दोस्तों हम लेके आए हैं जीरो टू हीरो का एपिसोड नंबर 75। तो दोस्तों, ये लगातार पिछले 1.5 साल से हम चला रहे हैं जीरो टू हीरो की श्रृंखला को, और ये चैनल का एक इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट बन गई है जहां पर हर व्यक्ति एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से इस सब्जेक्ट को सीख सकता है। तो दोस्तों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पर। जब हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं तो प्राइस एक्शन समझना जरूरी है, प्राइस एक्शन एनालिसिस को समझना जरूरी है। और दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि वैसे तो इस चैनल पे कई लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान या कई ट्यूटोरियल और कई वीडियो के दौरान हमने प्राइस एक्शन एनालिसिस के बारे में चर्चा की है, लेकिन कई बार क्या होता है कि चीजें बड़ी आसान होती हैं लेकिन हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हम कभी इस इंडिकेटर को देखते हैं, कभी उस इंडिकेटर को देखते हैं, कभी इस एंगल से देखते हैं, कभी उस एंगल से देखते हैं, जबकि मार्केट की साइकोलॉजी को समझने का सबसे आसान तरीका होता है जब हम प्राइस एक्शन एनालिसिस को समझते हैं और परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ये पार्ट 1 है दोस्तों, पार्ट 2 में हम सारे चार्ट्स के ऊपर में एग्जांपल करेंगे। तो आज हम सिंपल छोटी छोटी बातों को समझेंगे कि प्राइस एक्शन को समझने के लिए या प्राइस एक्शन एनालिसिस को करने के लिए और तत्पश्चात प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करने के लिए हमें किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो एक फ्लो शीट होगी जो आपको दिमाग में रखनी है, और कुछ मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वीडियो जीरो टू हीरो में आपको फिर से देख के तैयार रहना है, ताकि अगला जब पार्ट 2 हम करें तो उसमें दोस्तों हम जब प्राइस चार्ट के ऊपर में चर्चा करें तो आपके लिए वो सब्जेक्ट नया नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपने जीरो टू हीरो के वो सारे वीडियोस फिर से एक बार रिवाइज कर लिए हैं, और जो उन्होंने नहीं देखा है उन्होंने देख लिया है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए दोस्तों, प्राइस एक्शन और प्राइस एक्शन एनालिसिस, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, प्राइस एक्शन को समझते हैं। सबसे पहले प्राइस एक्शन ये 2 वर्ड को कंबाइन करके बना है। तो अगर हिंदी में सिंपल भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो प्राइस में मार्केट में हलचल का होना, और वो हलचल क्यों होती है कि डिमांड एंड सप्लाई मार्केट में कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है। क्योंकि प्राइस पर से क्या है, वो एक रिजल्टेंट है डिमांड एंड सप्लाई का। तो दोस्तों, ये हमें हमेशा दिमाग में याद रखना चाहिए, एंड वी शुड नेवर फॉरगेट दैट। हमने सुना है और बचपन से, और आपने सुना है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखिएगा कि प्राइस इज गॉड, प्राइस भगवान है। इसका तात्पर्य क्या है? प्राइस इज एवरीथिंग। अगर हम प्राइस चार्ट पर एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं तो किसी वक्त पे कोई प्राइस अगर प्रिवेल कर रही है तो वो सब कुछ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कई ट्यूटोरियल जीरो टू हीरो में मैंने बार बार एम्फेसिस दिया है कि प्राइस एंड वॉल्यूम ये 2 ही एक इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं टेक्निकल एनालिसिस में, और वो बेस पैरामीटर्स हैं। तो इन 2 की एनालिसिस करना अत्यंत आवश्यक है। अगर चार्ल्स एस डाउ के 6 डॉक्ट्रिन्स को देखेंगे तो क्या उसने कोई प्राइस एंड वॉल्यूम के अलावा किसी तीसरे चीज की बात की है? नहीं।
बाकी मार्केट में जितने भी टूल्स उपलब्ध हैं चार्टिंग सॉफ्टवेयर में, वो तरीका है, वो एक औजार है, वो एक मेथड है, ताकि हम चार्ल्स एच डाउ के 6 डॉक्ट्रिन्स को समझ सकें और प्राइस एक्शन के द्वारा उनको इवैल्यूएट कर सकें। तो दोस्तों हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं, ऑसिलेटर्स हैं, वो सारे डिराइव किए जाते हैं प्राइस से। मेजॉरिटी ऑफ इंडिकेटर्स जो उपलब्ध है वो प्राइस से निकाले जाते हैं। कुछ इंडिकेटर हैं जो वॉल्यूम पे आधारित है और कुछ इंडिकेटर हैं जिनमें प्राइस एंड वॉल्यूम दोनों का समावेश है। इसका मतलब जितने भी इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स हैं वो अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर आप बहुत सारे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑसिलेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और ट्रेडिंग में उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं डिसीजन लेने में, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आपकी एक्यूरेसी कभी इंप्रूव नहीं हो सकती है जब तक हम प्राइस एक्शन को नहीं समझेंगे, हम अपने भगवान को नहीं समझेंगे जो हमें मदद करेंगे ट्रेडिंग के बिजनेस में सफलता में। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो है उसका रोल किसी एक पर्टिकुलर टाइप की ट्रेडिंग में नहीं है, वो किसी भी टाइप की ट्रेडिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपने इस चैनल पे करीब 300-350 स्टॉक्स की, कमोडिटीज की, करेंसी पेयर्स की हमने एनालिसिस की है, उनमें देखा होगा मेजर फोकस क्या रहता है, प्राइस एक्शन पे रहता है और उसके बाद जरूरत पड़ती है तो सपोर्टिंग टूल को इस्तेमाल करते हैं मार्केट के मोमेंटम को समझने के लिए, मार्केट की वोलेटिलिटी को समझने के लिए। अन्यथा ब्रॉडर जो भी स्ट्रैटेजी तैयार होती है और सफलता रेट बहुत अच्छी आ रही है, 300-350-400 स्टॉक्स की एनालिसिस के बाद दोस्तों आप ये अप्रिशिएट करेंगे अगर आप ये मानते हैं कि इस चैनल में जो भी एनालिसिस की जाती है उसकी एक्यूरेसी ठीक ठाक आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और दोस्तों इसीलिए प्राइस एक्शन का इस्तेमाल चाहे स्कैल्पिंग हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे ब्रेकआउट ट्रेडिंग हो, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग हो या स्विंग ट्रेडिंग हो, सब में इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जब हम प्राइस एक्शन को समझते हैं तभी तो मार्केट की साइकोलॉजी को समझते हैं, तभी समझ पाते हैं कि सेलर डोमिनेट कर रहे हैं कि बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, और तभी दोस्तों हम ट्रेंड के साथ में दोस्ती करते हैं। चलिए आगे समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप समझते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग अगर हमें करनी है तो पहले तो प्राइस एक्शन एनालिसिस करनी होगी, और अगर प्राइस एक्शन एनालिसिस करनी है तो प्राइस एक्शन को समझना होगा। तो ये एक फ्लो है, प्राइस एक्शन को समझना तभी आप प्राइस एक्शन एनालिसिस कर पाएंगे, और प्राइस एक्शन एनालिसिस कर पाएंगे तभी आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के लिए इस स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट कर पाएंगे। तो हम सिंपल तरीके से समझते हैं, उसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना है दोस्तों। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो चीजों को कंसेप्चुअली समझना होगा और उन्हें सिंप्लीफाई तरीके से इंप्लीमेंट करना होगा ताकि हमें कंसिस्टेंट सफलता मिल सके। तो दोस्तों हम प्राइस एक्शन को समझने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो एक चेकलिस्ट होगी जो मैं आज आपको बता रहा हूं। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं या इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आपके दिमाग में वो परमानेंट ट्रेसेस क्रिएट हो जाएंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम प्राइस एक्शन की दिशा में बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, हमें सपोर्ट लेवल का और डिमांड लेवल का नॉलेज होना अत्यंत आवश्यक है। प्राइस एक्शन को देखते हुए प्राइस चार्ट पर क्या हम सपोर्ट जोन को और डिमांड जोन को ड्रॉ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, यह सबसे पहला रिक्वायरमेंट है। अब दोस्तों सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है कि जिस तरह से सपोर्ट एंड डिमांड की रिक्वायरमेंट है तो रेजिस्टेंस एंड सप्लाई को भी ड्रॉ करना होगा। क्योंकि दोस्तों जब हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करेंगे और ट्रेंड को अपना फ्रेंड बनाएंगे तो उस समय पे जब मार्केट मार्कअप फेज में होगा तो हम सपोर्ट से रेजिस्टेंस को ट्रेडिंग करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो, और
सप्लाई जोन और रेजिस्टेंस की आवश्यकता कब पड़ेगी? जब हम मार्कडाउन फेज में हैं तो उस समय पे आवश्यकता पड़ेगी। वैसे दोनों एक दूसरे को के पूरक है दोस्तों। पूरक का तात्पर्य है कि सप्लीमेंट करते हैं। अगर डिमांड है तो सप्लाई है, और सप्लाई है तो डिमांड है, और इन्हीं के कारण मार्केट में प्राइस में कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएशन होता है और प्राइस में वेव का फॉर्मेशन होता है। इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव का कंटिन्यूअसली फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों अगला स्टेप है कैंडलस्टिक पैटर्न। अब दोस्तों आपको यह समझना है कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रॉपर तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, केवल आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, वो किस लोकेशन पे अपीयर हुए हैं उन्हें समझ पाते हैं। क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न तो बहुत बनेंगे दोस्तों, उनका रेलेवेंस भी नहीं होगा, लेकिन रेलेवेंस कब होगा? जब वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे बनेंगे। और इसीलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो मैंने आज शुरू में बोला कि कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर में और मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर में जीरो टू हीरो में जो ट्यूटोरियल है, जिसमें बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिटेल में चर्चा की गई है, उनकी साइकोलॉजी के बारे में चर्चा की गई है, उन वीडियो को आप देखिएगा, ताकि जब पार्ट 2 में हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के ऊपर में, प्राइस चार्ट के ऊपर में डिस्कस करें तो आपको वो कंसेप्चुअली चीजें क्लियर हो सके। और यही कारण है दोस्तों कि कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना और वो रेलेवेंट है कि नहीं उसे समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो मार्केट की साइकोलॉजी को दर्शाएंगे कि क्या ये सपोर्ट, क्या ये रेजिस्टेंस, क्या ये डिमांड जोन, क्या ये सप्लाई जोन अभी भी वैलिड है। और वैलिड है तभी तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग हम कर पाएंगे दोस्तों। इसके बाद प्राइस का एक्सेप्टेंस मींस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास में प्राइस का एक्सेप्टेंस हो रहा है और या प्राइस का रिजेक्शन हो रहा है। ये दो चीजों को समझना, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, ये दो ऐसे इवेंट हैं जहां पे आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है। और उस समय पे आप जब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करते हैं तो एक बेहतरीन रिस्क रिवार्ड रेशियो पर आप ट्रेडिंग कर पाते हैं, क्योंकि रिस्क होता है छोटा और रिवार्ड का पोटेंशियल होता है अधिक। और दोस्तों मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं मिलेगा तो ये बैड प्रपोजिशन है। इट्स ए बैड प्रपोजिशन इन एनी बिजनेस। अगर मैं 1000 रुपए का रिस्क लेता हूं तो कम से कम 2000 या उससे अधिक पैसे कमाने की संभावना होनी चाहिए। वो होगा नहीं होगा सेपरेट इशू है दोस्तों। कुछ ट्रेड में सफलता मिलेगी, कुछ में सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी से हम काम नहीं करेंगे तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें यह समझना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों आप समझते हैं कि प्राइस एक्शन है क्या और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है क्या। तो दोस्तों प्राइस एक्शन जो है वो मार्केट में जो प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है, जो प्राइस का मूवमेंट होता है, वही तो प्राइस एक्शन है। तो दोस्तों प्राइस एक्शन स्टॉक में या कमोडिटी में या करेंसी पेयर्स के चार्ट को जब आप देखते हैं तो प्राइस डायनेमिक है, हमेशा चेंज होती रहती है। और वो चेंज क्यों होती है? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई चेंज होते हैं। डिमांड एंड सप्लाई क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि वो न्यूज ड्रिवन हो सकते हैं। डिमांड एंड सप्लाई क्यों चेंज हो सकते हैं? वो इमोशन ड्रिवन हो सकते हैं। बट अल्टीमेटली हमें मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के उस मूड को समझना है कि बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं या सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, या वो कौन सा एरिया है जहां पर बायर्स डोमिनेट करने लगते हैं, वो कौन सा एरिया है जहां सेलर्स डोमिनेट करने लगते हैं। तो प्राइस एक्शन सिंपल शब्दों में प्राइस का वो फ्लक्चुएशन है जो रिजल्ट होता है बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में जो चेंजेस आते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या है दोस्तों? प्राइस एक्शन को स्टडी करने के बाद, यानी प्राइस एक्शन को समझने के बाद, उसकी एनालिसिस करने के बाद जो हम डिसीजन लेते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने में, उसे हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बोलते हैं।
अब दोस्तों प्राइस एक्शन ट्रेडिंग अगर हम कर रहे हैं तो दोस्तों क्या है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एक वो टेक्निक है जिसमें किसी भी इंडिकेटर्स या ऑसिलेटर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चार्ट के ऊपर में वो नेकेड चार्ट होता है जिसमें केवल प्राइस के कैंडलस्टिक्स का फॉर्मेशन होता है। जो लोग बार चार्ट यूज करते हैं वो केवल बार्स को यूज करते हैं और उस आधार पर मार्केट के एक्शन को समझा जाता है और हम ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते हैं प्राइस के मूवमेंट्स को बिना किसी इंडिकेटर या ऑसिलेटर के सपोर्ट के, और यही प्योर प्राइस एक्शन स्टडी है। ऑल्दो दोस्तों हम चैनल के ऊपर में जो प्राइस एक्शन करते हैं वो प्राइस एक्शन में कुछ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं लाइक मूविंग एवरेजेस, आपने देखा होगा, बट बाय एंड लार्ज मूविंग एवरेज एक मेन सोर्स है इंडिकेटर्स का जिसे इस्तेमाल किया जाता है। और क्योंकि मूविंग एवरेज क्या है दोस्तों, वो एक तरह से यू कैन से इट्स अ काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन, उसका इंक्लिनेशन मूविंग एवरेजेस का या तो स्लोप अप होगा या डाउन होगा, तो ये एक तरह से एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं, इसीलिए हम उसे इस्तेमाल करते हैं। बट प्योर प्राइस एक्शन में मूविंग एवरेज का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, या हम उसको सिंपल भाषा में बोले तो प्राइस एक्शन वो टेक्निक है जिसमें सिर्फ प्राइस एंड वॉल्यूम का इस्तेमाल किया जाता है ट्रेडिंग के डिसीजन को लेने में, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने में, ताकि एक फेवरेबल रिस्क रिवार्ड रेशो में ट्रेडिंग को किया जा सके। तो दोस्तों आप समझते हैं कि वॉल्यूम क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं वो फाइनल पॉइंट्स आपको बता रहा हूं दोस्तों, ताकि जब पार्ट 2 में हम प्राइस चार्ट के ऊपर में एग्जांपल लें, मार्कअप फेज में भी, मार्कडाउन फेज में भी और रेंज बाउंड मार्केट में भी, तो उस समय भी ये क्लैरिटी होना चाहिए। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों समझना कि हमने जैसे बोला प्राइस एक्शन, तो उसमें वॉल्यूम एक्शन तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों प्राइस अगर भगवान है, प्राइस इज गॉड, तो वॉल्यूम भी भगवान का दूसरा रूप है, क्योंकि प्राइस कभी भी मूव नहीं कर सकती है जब तक उसमें वॉल्यूम ना हो। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर वॉल्यूम 0 है, ना बायर है ना सेलर है, तो क्या प्राइस मूव करेगी? या खाली बायर्स है, कोई सेलर नहीं है, प्राइस मूव करेगी? नहीं करेगी दोस्तों। सारे सेलर्स है, कोई बायर नहीं है, प्राइस मूव करेगी? नहीं करेगी। इसीलिए दोस्तों वॉल्यूम और प्राइस दोनों कंकरेंटली चलते हैं और दोनों की स्टडी इन कंजंक्शन टू ईच अदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वॉल्यूम इंडिकेट क्या करता है? एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द मार्केट, किस एक्सटेंट का पार्टिसिपेशन हो रहा है मार्केट में, क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं मार्केट में, उसे इंडिकेट करता है। एंड दोस्तों 80-20 रूल इसमें भी अप्लाई होता है। आपको याद होगा दोस्तों जब हमने जीरो टू हीरो का इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था, जब ये चैनल की शुरुआत हुई थी 1.5 साल पहले, तो उस समय पे हमने क्या बोला था, मैं इस मेहनत करने जा रहा हूं, मैं इतने ट्यूटोरियल जीरो टू हीरो में बनाऊंगा ताकि कोई भी व्यक्ति टेक्निकल एनालिसिस को सीखने के लिए जो लाख 1.5 लाख 2 लाख खर्चा करता है अलग अलग कोर्स को करके, वो बचा सके और अपने घर से बैठकर वो सारे सब्जेक्ट को इन डेप्थ सीख सके। उसमें चाहिए एक विलिंगनेस, एक पल्सेटिंग डिजायर उसको सीखने के लिए दोस्तों। और हमें मालूम था उस समय भी कि मैं कितने भी वीडियो बनाऊंगा केवल 20% लोग सीखेंगे और 80% लोग उसे स्किप करके फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे या नहीं देखेंगे, सीधा पूछेंगे सर ये बता दीजिए कि ये इसका टारगेट क्या होगा, इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, बस उन्हें इतना मतलब है। अगर आप पूछे, मैंने कोट कम्युनिटी टैब में डाला है दोस्तों कि अगर किसी से पूछे पैसा कमाना चाहते हो, सब लोग हाथ उठाएंगे। किसी से पूछोगे लेकिन पैसा कमाने के लिए सीखना चाहोगे, तो इंटरेस्ट बहुत कम लोगों में होता है। और यही कारण है दोस्तों कि कभी भी किसी भी फील्ड में कंपटीशन नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो सिंसियर तरीके से सही दिशा में बढ़ते हैं, पहले सीखते हैं फिर उसके बाद उस प्रोफेशन में प्रोफेस करते हैं। तो 80-20 रूल का तात्पर्य क्या है दोस्तों, यहां पर वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में, वो कॉन्टेक्स्ट में है दोस्तों कि वॉल्यूम जो जनरेट होते हैं मार्केट में, 80% वॉल्यूम जो होता है वो 20% बिग प्लेयर्स जो होते हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं, वो जनरेट करते हैं।
इससे स्मार्ट मनी के फ्लो का भी पता लगता है दोस्तों। रिटेल इन्वेस्टर्स में वो उतनी ताकत नहीं होती है कि वो प्राइस को एक मूव करके ब्रेकआउट कर सकें, और वो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एक्यूमुलेशन फेज की स्टडी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज की स्टडी करते हैं, उस समय पे वॉल्यूम को समझना, बिकॉज यहाँ 80-20 रूल परफेक्टली अप्लाई होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप समझते हैं कि प्राइस एक्शन एनालिसिस करने के लिए तभी तो दोस्तों हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करेंगे। पहली स्टेप है प्राइस एक्शन को समझना, सेकेंड है प्राइस एक्शन को समझने के बाद उसकी एनालिसिस करना, और एनालिसिस के इनपुट्स के आधार पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करना, तभी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में हम सफल हो पाएंगे। अब हम समझते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को करने के लिए वो कौन से औजार हैं, वो कौन से हथियार हैं, वो कौन सी आर्म्स है जिसे हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो है दोस्तों मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न हमें वो बताते हैं कि प्राइस में एक्सेप्टेंस है या प्राइस में रिजेक्शन है। वो मार्केट की साइकोलॉजी को दर्शाते हैं, वो बायर्स एंड सेलर्स जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी साइकोलॉजी को दर्शाते हैं, और जो व्यक्ति मार्केट की साइकोलॉजी को समझ पाता है वही तो सही दिशा में ट्रेडिंग पोजीशन ले पाएगा। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग पोजीशन लेते हैं तो अगर आप बाई करते हैं तो कोई सेल कर रहा है, इसका मतलब सेल करने वाला सोच रहा है कि प्राइस गिरेगी, और बाई करने वाला सोच रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगी। दोनों में से एक व्यक्ति तो जरूर गलत है दोस्तों, और यही इंपॉर्टेंट है समझना। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली कैंडलस्टिक पैटर्न को मैंने 3 ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड किया है, और वो है दोस्तों एनगल्फिंग पैटर्न, नंबर 2 हरामी पैटर्न्स, एंड नंबर 3 पिन बार पैटर्न्स। अब दोस्तों ये 3 ब्रॉडर कैटेगरी में बुलिश भी हो गए, बेरिश भी हो गए। पिन बार में बहुत सारी कैटेगरी हो गई, बुलिश पिन बार हो गया, आपको शूटिंग स्टार हो गया, हैंगिंग मैन हो गया, देखने में सब पिन बार दिखते हैं, बट उनका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम उसको सही तरीके से इंटरप्रेट कर पाएंगे और इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न से जो रिलेटेड ट्यूटोरियल से जीरो टू हीरो में, उसे देख के रहिएगा। पार्ट 2 में जब अगले पार्ट 2 को लेके आएंगे इस वीडियो का, जिसमें हम प्राइस चार्ट पर एनालिसिस करेंगे, तब आपको क्लैरिटी रहे और आप इमीडिएटली समझ पाए जब मैं आपको चार्ट के ऊपर में एक्सप्लेन करूं। दूसरा दोस्तों इंपॉर्टेंट है कुछ ड्राइंग टूल्स जिनका फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है प्राइस एक्शन एनालिसिस में। वो है हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ करना, जिसका टूल अवेलेबल है चार्टिंग सॉफ्टवेयर में। सेकंड ट्रेंड लाइंस, चाहे वो राइजिंग ट्रेंड लाइन हो या फिर फॉलिंग ट्रेंड लाइन हो या उसका कॉम्बिनेशन हो, जिसे प्राइस चैनल बोलते हैं। 2 ट्रेंड लाइन को खींच दिया तो चैनल बन जाता है, वेजेस बन जाता है, पैटर्न्स बनने लगते हैं। तो ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल होता है। एंड देन दोस्तों प्राइस चैनल्स फॉलिंग हो सकते हैं, राइजिंग हो सकते हैं, और इस तरह से इन सब चीजों का टूल्स का इस्तेमाल होता है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तैयारी करके रखिएगा। जब पार्ट 2 में हम चार्ट के ऊपर में अगले पार्ट में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको जीरो टू हीरो का ये एपिसोड पसंद आया है तो इस वीडियो को ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा दोस्तों। हमें उससे मोटिवेशन मिलता है जो हमारे एनर्जी का स्रोत है, और आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में इंतजार होगा। साथ में आपके कमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं कि आपको जीरो टू हीरो की जो श्रृंखला है वो बेनिफिट दे रही है या दोस्तों आपको बेनिफिट नहीं मिला है। आपने कितने वीडियो देखे हैं या अभी देख रहे हैं, इन सब बातों की कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स लिखिए। हमें खुशी होगी दोस्तों, क्योंकि हमारी मेहनत अगर आपको फायदा पहुंचा रही है तो इससे बड़ी बात खुशी की नहीं हो सकती है कि इस देश के कोने कोने तक हम फ्री एजुकेशन को, स्टॉक मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस को ले जा पा रहे हैं दोस्तों इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी इन ट्यूटोरियल्स का लाभ पहुंच सके, और इस प्रोसेस में वो भी आपके और हमारे पक्के परिवार का एक हिस्सा बन सके, जहां लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।
और एनेबल कीजिए बेल आइकन को भी दोस्तों, ताकि आप हमेशा नोटिफाइड रहें और कोई भी वीडियो इस चैनल पे मिस ना करें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों।